दीदी, आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों हैं? एक बार पहले भी हमने इन हाथों से तुम्हारा श्रृंगार किया था, तुम्हें दुल्हन के रूप में सजाया था, महादेव की पत्नी के रूप में तुम्हें विदा किया था। बस अब यही प्रार्थना है कि तुम्हारा ये रूप सदा बना रहे। आप चिंता मत कीजिए दीदी, इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार हम समय के चक्र को पुनः उन घटनाओं को दोहराने नहीं देंगे। इस बार हमारा मिलन महादेव से हमेशा हमेशा के लिए होगा। हम प्रत्येक पल तुम्हारे साथ हैं पार्वती। इस बार तुम अवश्य सफल होगी, हमें तुम पे पूर्ण विश्वास है। देखिए स्वामी, देवी पार्वती 16 श्रृंगार कर अपना धर्म निभाने जा रही है। देवी लक्ष्मी, हम तो इस शुभ घड़ी की कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तीनों शक्ति पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ होंगी, और आज वो शुभ दिन आ ही गया है। महादेव की समाधि टूटते ही देवी पार्वती संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। प्रणाम माते। माता आके तरस गई थी आपको इस मातृत्व के रूप में देखने के लिए। अब देखिएगा, आपके इस रूप के धारण करते ही सारे संकट नष्ट हो जाएंगे। नंदी, अब हमारे इस रूप को धारण करना तभी सार्थक होगा जब हम महादेव की वामांगी बनेंगे, जब वो हमें अपने वाम भाग में स्वीकार करेंगे। अब हमें वो अधिकार प्राप्त करना ही होगा, उनकी वामांगी बनने का अधिकार, जो हमने स्वयं ही खो दिया था। अब हम उसे वापस प्राप्त करके ही रहेंगे। माते, आपसे मेरी एक विनती है। यदि आप मेरी इस विनती को स्वीकार कर ले तो आज आपका महादेव के पास जाना सफल होगा। कैसी विनती नंदी? माते, एक बार महादेव ने प्रसन्न होकर मुझे एक वरदान दिया था। वरदान? कौन सा वरदान? तुमसे बड़ा भक्त मेरा शायद ही कोई हो नंदी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे कानों में आके जो भी अपनी प्रार्थना कहेगा वो मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है माते, आप अपनी मनोकामना मेरे कर्ण में कह दे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही महादेव तक पहुंचेगी और महादेव उसे पूरा करेंगे। ठीक है नंदी, हम ये अवश्य करेंगे। हमारी ये कामना है
कि महादेव हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर अपनी समाधि से जागकर हमें पति रूप में आशीर्वाद दें। माते, आपने मेरे करण में जो कुछ मनोकामना कही है वो महादेव के हृदय तक अवश्य पहुंचेगी, अवश्य पहुंचेगी माते। देवी रति, मेरे प्रस्थान का समय हो गया है, चलता हूं। देव, मैं फिर कह रही हूं आपसे, मत जाइए। सत्य को जानते हुए भी आप अपने प्राणों को संकट में क्यों डाल रहे हैं? मैं अपने कर्तव्य और धर्म से मुक्त तो नहीं मोड़ सकता। तारकासुर के अंत हेतु महादेव की समाधि का टूटना अति आवश्यक है। आप समझ नहीं रहे स्वामी। यदि आप महादेव के मन में काम और श्रृंगार को जगाएंगे तो समाधि से जागते ही उनके कोप के भाजन आप बनेंगे, और समाधि टूटने के कारण उनका क्रोधित होना तो स्वाभाविक है ना। और वो क्रोध आपके। बस देव, और कुछ भी मत कहिए, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि इसी में सारे संसार की भलाई है। और फिर मैं इंद्रदेव के आदेश की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता। देवी, हमारे बिछड़ने से यदि शिव और पार्वती का मिलन होता है तो उससे बड़े सौभाग्य की बात हम दोनों के लिए और हो ही नहीं सकती। अश्रु मत बहाओ, क्योंकि मेरा जाना निश्चित है। बस अब मुझे प्रेम से विदा कर दो। देवी पार्वती, आपके इस कार्य को सफल बनाने हेतु पग पग पर हमारे श्रृंगार, सौंदर्य और काम से भरे बाण आपका सहयोग करेंगे। हम इस कार्य का आरंभ अपने नव मल्लिका बाण से करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सृष्टि हमारी सफलता हेतु हमारे साथ है।
देवी पार्वती, इन पुष्पों में समस्त संसार की पुष्पों की सुगंध बसी है। जब आप इन पुष्पों को महादेव के चरणों में अर्पित करेंगे, तब उनका मन इनकी सुगंध से भर उठेगा और उनके अंतर्मन में आसक्ति का पहला स्वर फूटेगा। हमारा ये अरविंद बाण श्रृंगार रस का वो मार्ग बनाएगा जिस पर चलकर माता पार्वती महादेव तक पहुंचेंगी। देवों, गंधर्वों, ऐसा लग रहा है कि आज सारी सृष्टि माता पार्वती के साथ खड़ी है। ऐसा दृश्य घटित होने जा रहा है जो संसार में इससे पहले ना घटा है ना घटेगा। कामदेव ने अपने श्रृंगार और सौंदर्य के बाण नवमलकिका और अरविंद भी चला दिए हैं। युवराज इंद्र, आपने कामदेव को माता पार्वती की सहायता के लिए भेजकर योग्य निर्णय लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि आज महादेव और माता पार्वती का मिलन होकर रहेगा। हाँ देव ऋषि, अब महादेव और माता पार्वती के मिलन में कोई बाधा नहीं आने वाली। देवी लक्ष्मी, देखिए देवी पार्वती कितनी सुंदर लग रही हैं। जैसे पूरी सृष्टि का ललितत्व, सुंदरता उन पर ही उठेल दिया गया। सत्य कह रही हैं देवी सरस्वती आप। देवी पार्वती सर्वांग सुंदरी लग रही हैं। इनकी जैसी सुंदर स्त्री इस संसार में न कभी थी न होगी। मैं आशा करती हूँ कि देवी पार्वती का ये रूप, सौंदर्य महादेव के मन में सोए हुए प्रेम को जगा देगा। अब मुझे अपने बाणों से इस वैराग और विरक्ति सी भरी कंतरा को श्रृंगार और प्रेम के रस से भरना होगा।
कामदेव ने अपने चारों तीर उन्माद, शोषण, स्तंभन और तापन भी चला दिए हैं। अब केवल सम्मोहन बाण बचा है और माता पार्वती महादेव के समक्ष पहुंच गई हैं। अब मुझे अपने तपन तीर का प्रयोग करना होगा। लगता है महादेव और माता पार्वती के मिलन की घड़ी आ चुकी है। महादेव, आज हम पुनः आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं। आज आपको अपनी समाधि से उठकर हमें आशीर्वाद देना ही होगा। विवाह के समय पे दिए हुए वचनों को निभाना ही होगा। यदि आज आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये प्रण लेते हैं, हम भी आप ही की तरह समाधि में चले जाएंगे। अब वो पल निकट आ चुका है जब कामदेव अपना सम्मोहन बाण चलाएंगे। समझ जाइए देवों, अब सृष्टि के सारे दुख दूर होंगे। महादेव अपनी समाधि से जागेंगे और माता पार्वती को अपने समक्ष पाएंगे, जिसके विरह में वो अब तक जल रहे हैं।